एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IVF ट्विंस ब्रदर पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्यों इसको हाई रिस्क बना दिया जाता है कई बार, और इसमें मेरे साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए थे वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सके जितना भी प्लीज़ इसे जो व्यू करते हैं उसे सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। क्या है कि हम जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, उन्हें मोटिवेट मिलता है तो ही वो जो है आगे जो है वीडियोस बना सकते हैं। अप्रिसिएशन आपकी तरफ से एक यही होता है हमारे लिए। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, देखिए जैसे ही IVF जो होते हैं, IVF में ज़्यादातर जो होते हैं ट्विंस के चांसेस हो जाते हैं। अब ट्विंस प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, देखिए जब भी जैसे ही मुझे ट्विन प्रेगनेंसी का पता चला था और डॉक्टर ने मुझे उसी वक्त जो मेरी रिपोर्ट थी उसके ऊपर हाई रिस्क लिख दिया था। हाई रिस्क जो था वो मेरे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से था। एक तो मैंने IVF करवाया था, दूसरा मुझे सिस्ट थी, और उसके बाद जो मेरे को सिस्ट के अलावा जैसे कि एंडोमेट्रोसिस सिस्ट थी और फाइब्रॉइड्स भी थे, और मुझे फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर पानी, जो गंदा पानी था जिसे कि हाइड्रोसल्फिन बोलते हैं, वो भी था। तो इतनी सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उन्होंने मुझे हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद जो है जो ट्विन प्रेगनेंसी थी उसमें बहुत सारे रिस्क हो जाते हैं। जैसे कि कुछ तो आपको नॉलेज में होगा कि उससे जो होता है जल्दी हमारा जो है डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं 7th मंथ में, 8th मंथ में। 7th मंथ में जो होता है वो फिर भी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, लेकिन 8th मंथ में कॉम्प्लिकेटेड होती है। बस क्या होता है कि 8th मंथ में एक दिन भी ऊपर हो जाता है ना तो इतना डर नहीं होता। तो फिर उसके बाद जो है मेरे को स्टार्टिंग से जैसे ही मुझे प्रेगनेंसी का पता चला था, मुझे सबसे बड़ा यही सिम्टम था कि मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ऐसा नहीं है कि बाद में जब मेरा पेट बढ़ गया था या मेरा वेट इंक्रीज़ होना शुरू हो गया था तो ऐसा हुआ, नहीं। मेरे को बहुत ज़्यादा जो है वो IVF में सॉरी ट्विन प्रेगनेंसी में सांस लेने में दिक्कत होती थी, और ये प्रॉब्लम मुझे पूरे 9th मंथ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम। उसके बाद जो है सेकंड मुझे प्रॉब्लम रही है, जैसे कि लास्ट में, स्टार्टिंग में तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। 7 से 8 मंथ में जाकर जो है पानी है अंदर, वो बच्चे का एक, जो वैसे तो लाइकर बोलते हैं उसे, वो ठीक था, लेकिन लास्ट में जाके जो है वो पानी कम होना शुरू हो गया था, और ये ट्विन प्रेगनेंसी में दिक्कत आ जाती है। थर्ड जो मेरे साथ रहा है वो ट्विन प्रेगनेंसी में क्या था कि मेरा वेट जो है वो इतना नहीं बढ़ पाया जितना कि बढ़ना चाहिए था प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग। बच्चों के जो वेट थे वो धीरे धीरे ही बढ़ रहा था, एकदम नहीं बढ़ा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। और मतलब कि दोनों जब हुए थे उनका 2 kg के अराउंड वेट था, जो कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही था। वैसे जो डॉक्टर बोलते हैं कि जो सिंगल बेबी होता है वो 3 kg या 4 kg का होता है, लेकिन जो मेरे बेबी थे वो दोनों 2 kg के थे, मतलब कि हाफ हो जाता है वेट उसमें। तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं वेट के। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मेजर जो मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, वो मेरे को 5th मंथ के बाद से ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। मेरा जो ब्लड है वो कम होना शुरू हो गया था। जब मैंने IVF कराया था एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, एक बार मेरा जो था जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आंगनवाड़ी से भी जो है अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट, मतलब कि उनसे कांटेक्ट किया हुआ था। तो इसकी वजह से जो था कांटेक्ट की वजह से जो मेरा वहाँ पे ब्लड जो था वो हर मंथ जो है, हर मंथ के फर्स्ट वीक में जो होता है वो वहाँ पे एक कैंप लगाया जाता है। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको बुलाया जाता है, उनके सारे जो भी नॉर्मल टेस्ट होते हैं जैसे कि शुगर टेस्ट हो गई और ब्लड हो गया, ये सारा चेक किया जाता है, वेट चेक किया जाता है, और 7th मंथ के बाद से बच्चे की हार्ट बीट चेक की जाती है, और आप क्या खा रहे हैं ये सब वो पूछते हैं हमसे। तो उसके बाद जो है तो मैं इनके टच में रहती थी, तो मेरा हर मंथ होता था। तो 5th मंथ के अराउंड जो है मेरा वेट सॉरी मेरा जो ब्लड है, वैसे तो 12 kg था, तो मैं क्या बोल रही हूँ आज, 12 kg नहीं था, सॉरी, जो मेरा ब्लड था वो 12 था। लेकिन उसके बाद जो था मेरा जो ब्लड है वो 7 हो गया था। आप सोच सकते हैं 12 से 7 होना जो है कितना रिस्की है, वो भी ट्विन प्रेगनेंसी में। तो डॉक्टर ने मुझे डांट लगाई थी कि आप अच्छे से खाते पीते नहीं हैं, क्योंकि देखिए मुझे घर का सारा काम करना पड़ता था अकेले प्रेगनेंसी में भी,
तो हस्बैंड तो हेल्प करते थे लेकिन काम तो करना पड़ता था। तो फिर मैं अपना खाने पीने पे अपना ध्यान नहीं दे पाती थी। लेकिन मैंने अपनी एक डाइट चार्ट बना रखी थी, आप बोलेंगे तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूँगी। तो मैंने एक डाइट चार्ट बना रखी थी। फिर उसके बाद जो था मेरा पूरा फोकस यही था, क्योंकि बच्चों को ट्विंस प्रेगनेंसी है, ऑब्वियस है ब्लड कम हो जाता है। लेकिन अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखूँगी, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी होती है वो सिजेरियन भी हो सकती है, उस वक्त ब्लड चढ़ाने की नौबत आ जाती है। तो मैंने इतना एफर्ट किया उस वक्त। मैंने एक तो गर्म चीज़ें भी नहीं खानी थी। तो इस तरह से जो है मैंने, मेरा मई में ट्रांसफ़र हुआ था, उसके बाद जो था गर्मी थी, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक गर्मी थी। अक्टूबर में भी हाफ में जाके जो है विंटर आती हैं। तो मैं ऐसी कोई गर्म चीज़ भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं। तो मतलब इस तरह से मैंने अपना वेट जो है फिर अपना ब्लड और वेट दोनों ठीक किए, क्योंकि वेट भी मेरा इतना नहीं बढ़ रहा था। तो मैंने ब्लड भी ठीक किया। मतलब कि सिजेरियन के टाइम मुझे ब्लड तो मेरे हस्बैंड का जो है उन्होंने वो नेगेटिव है, तो उन्होंने लेकर जो है बी पॉजिटिव है मेरा, तो दे दिया था, रख दिया था कि अगर सिजेरियन की ज़रूरत पड़ी तो चढ़ाना पड़ सकता है। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी सिजेरियन के टाइम भी। आप देख सकते हैं 7 जो था मेरा था ब्लड, तो मैंने कैसे उसको 12 तक कर लिया। तो मैंने जो है इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फिर फोकस किया, क्योंकि जो ब्लड है वो कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चों को भी ब्लड चाहिए। तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम आ जाती है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी मेरी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बावजूद भी मैंने बिल्कुल 9th मंथ में मेरी प्रेगनेंसी हुई, क्योंकि मैंने पूरी प्रेगनेंसी में अपनी केयर भी की, ब्लड भी अपना पूरा रखा, और उसके अलावा जो है मैंने वेट भी अपना जो है जितना होना चाहिए उतना ही मैंने किया। मतलब इस तरह से अगर आप मेरे से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं कि मैंने ब्लड कैसे इंक्रीज़ किया, मैंने वेट कैसे अपना बिल्कुल ठीक किया, बेबीज़ का वेट जो है वो तो नेचुरली है, देखिए उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अपने खाने पीने पे ही ध्यान रख सकते हैं, वो सब किया, अपना घर का काम भी किया। तो ये सारी बहुत चीज़ मायने रखती है ट्विन प्रेगनेंसी में, पूरे 9th मंथ में प्रेगनेंसी होना, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखा। तो ये रिस्क जो है हमें ट्विन प्रेगनेंसी में रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जल्दी डिलीवरी होने के चांसेस भी रहते हैं, उसमें आपको 7th 8th मंथ में ध्यान रखना होता है, स्टेयर्स अवॉइड करनी होती है, कोई गर्म चीज़ नहीं खानी होती है, और इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मैं मतलब इतनी ज़्यादा मुझे सांस की प्रॉब्लम होती थी कि मैं लास्ट मंथ में जाके 9th में अगर सैर करने जाती थी तो मुझसे नहीं की जाती थी 5 मिनट की भी। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी मुझे, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन सारी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ी इस वजह से, तो ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से। और सबसे बड़ी, अब लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि मेरी हाइट छोटी है, हाइट छोटी होने की वजह से जो वेट था वो सारे मेरा लेग्स पे पड़ गया। लेग्स पे पड़ने की वजह से जैसे मैं कपड़े चेंज करती थी नहाने के बाद, तो जैसे लोअर वगैरह डालती थी, तो क्या हो गया, मेरी लेफ़्ट साइड की जो लेग है उसमें जो है मोच आ गई थी। मोच आने की वजह से वो मेरी सिजेरियन होने के बाद भी 2 महीने के बाद ठीक हुई। तो आपको किस तरह से अपने कपड़े चेंज करने हैं, बिल्कुल स्टूल पे बैठ के आराम से चेंज करना है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा जो है मेरे साथ एक प्रॉब्लम और हो गई थी कि मेरा जो ब्लड जो है शुगर तो ठीक थी, लेकिन जो मेरा बीपी है वो बहुत ज़्यादा हाई रहना शुरू हो गया था 8th मंथ के बाद से, जिसकी वजह से मेरा सिजेरियन भी हुआ। और सिजेरियन का और भी रीज़न थे 1-2, और फिर इस वजह से जो है मेरा बीपी जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गया था। बीपी जो है वो आपको किस तरह से ध्यान रखना है वो भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उसकी अलग से जो है ब्लॉग शेयर करूँगी। और अभी भी डॉक्टर ने मुझे बोल रखा है कि आप अपने बीपी का ध्यान रखिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो ट्विन प्रेगनेंसी है वो स्मूथली चलेगी, ध्यान से चलेगी, और जो है आप भी 9th मंथ में मेरी तरह जो है ठीक तरह से 2 बच्चों को जो है डिलीवर करेंगे। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा जो मेरी साउंड है वो स्लो रहती है, क्योंकि बच्चों के सोने के बाद ही मैं जो है व्लॉग बनाती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कैमरा जो है लेने की, जो साउंड के लिए कुछ ऐसा जो है डिवाइस लेने की कोशिश करूँगी। पहले मैंने डिवाइस लिया था, लेकिन वो माइक्रोफोन जो था वो इतना जो था सूटेबल नहीं था, और उसमें इतनी अच्छी आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन अब दोबारा जो है वो मैंने ऑनलाइन ही
शेयर किया था, ऑनलाइन ही जो है मंगवाया था। तो मैं दोबारा जो है कोशिश करूँगी मंगवाने की। तो साउंड में जो है आपको जो प्रॉब्लम होती है वो ज़रूर जो है उसको सॉल्यूशन उसका निकालूँगी। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।